मित्रों नमस्कार। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का एक पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस पद में विनय पत्रिका का सीता स्तुति खंड है। गोस्वामी जी का ये पद भक्ति भावना से ओतप्रोत है। हर भक्त कवि अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। मीरा ने की, तारो मोही, तुलसी ने कहा, सूर्य ने कहा। आज तुलसी ने भी विनय पत्रिका के इस पद के माध्यम से भगवान राम तक पहुंचने का एक सरल सीधा सशक्त माध्यम चुना और वो माध्यम था सीता जी को। कई बार ऐसा होता है, किसी अधिकारी से हमें कुछ काम होता है, हम उस अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते तो उसके किसी दोस्त के माध्यम से, और सबसे बढ़िया सोर्स तो होता है उसकी पत्नी अगर किसी भी तरीके से दयालु हो जाए, कृपालु हो जाए तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है। भगवान राम से अपने उद्धार की प्रार्थना तुलसी ने मां सीता को माध्यम बनाया और सीता की वंदना की, उनसे निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की। पद आपके सामने है, कबहुक अम्ब अवसर पाए। बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका है, गोस्वामी जी की विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है। यद्यपि मुझे कई जगह इसमें अवधि के शब्द मिलते हैं, मैं अपने विद्यार्थियों से कह दिया करता हूं ब्रज और अवधि का मिश्रण भी आप कह सकते हैं। तुलसी कहते कबहुक अम्ब अवसर पाए। अम्ब अवसर में ही देख लें, अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। कबहुक, बड़ी सुंदर बात। कबहुक, कभी जब किसी से काम कराना हो तो जबरदस्ती नहीं की जाती है, नहीं अभी कर दो ना, निवेदन करना पड़ता है। और जो जबरदस्ती करके अबे जिससे काम लेना है उसकी सुविधा पर छोड़ दीजिए आप, तब तो काम में आनंद है। और नहीं तो राम कथा में नारद जी वाला हाल हो जाएगा। नारद जी भगवान के पास गए और अपने लिए सुंदर रूप मांगा, और पता है क्या कह दिया? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो जेहि विधि। करे क्या? बोले करहु सुबेग दास में तोरा। करहु सुबेग, जल्दी करो। भगवान से ऐसा कहा जाता है? अरे भगवान नहीं, अपने से बड़ों से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा ये काम जल्दी कर दीजिए। वो हमसे अधिक समझदार होते हैं। तुलसी कहते हैं, हे मां कबहुक अम्ब, अम्ब अम्बा जगदम्बा, यहां अम्ब शब्द सीता जी के लिए प्रयोग हुआ है। हे मां सीता कबहुक अम्ब अवसर पाए। जब आपको अवसर मिल जाए, जब आपको समय मिल जाए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, जब भी आपको समय मिल जाए। दो बातें हैं, समय भी, आपको भी समय मिल जाए और भगवान का मूड भी सही हो, ये भी विशेषता होती है। किसका मूड किस समय है कैसा, उस समय बड़ी आसानी से काम करा लिया जाता है। और अगर मूड खराब हो तो कभी कभी अच्छा काम भी बिगड़ जाया करता है। गोस्वामी जी कहते कबहुक अम्ब, हे मां सीते, हे अम्बे, कबहुक अवसर पाए, समय पा करके। बोली क्या करना है? बोली मेरियो सुधि द्याई भी। मेरियो, मेरी भी, सुधि माने याद, द्याई भी, दिलवा देना। किसको? राम को। अरे उनके पास तो एक अपार भीड़ है, किसका किसका याद रखेंगे। आपसे प्रार्थना है कि हे मां कभी अवसर मिले और भगवान का मूड सही हो, प्रसन्नचित हो, उस समय काम करना। मेरी और सुधि दिलाई भी, मेरी भी सुधि दिला देना, याद दिला देना। याद दिलाने के तरीके होते हैं कई। कोई बड़े गुस्से में बैठा हो, अब कह दो यार वो बदमाश आया था, सब बिगड़ गया काम। कछु करुण कथा चलाए, फिर अनुप्रास होता है। कछु करुण कथा, अनुप्रास अलंकार। कुछ करुण कथा, दुख भरी कथा, दर्द भरी बात, पीड़ा भरी बात, जब करुणा भरी बात चलाएंगे तो स्वाभाविक है भगवान पिघल जाएंगे। करुण कथा चलाए, भगवान करुणानिधि है।
जब भगवान किसी पर करुणा करते हैं सुदामा की तरह, तो देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो कहते हैं कछु करुण कथा। अरे भाई, क्या आपके बारे में किसी से बताना हो और आपकी बुराइयां शुरू कर दे तो स्वाभाविक है सब मामला बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं कछु करुण कथा चलाए, हे माँ कुछ करुणा भरी, दुख भरी, दर्द भरी। अरे भाई, अगर किसी को आपको रुपए दिलाने हैं, आप किसी से कहते हैं भाई बहुत गरीब है, बड़ा ईमानदार है, उसकी माँ बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इस प्रकार का वातावरण बना देना, कुछ करुण कथा चला देना। क्या कथा चलाना? बोले दीन, बड़ा गरीब है, दीन है, कमजोर है, निर्बल है। और दीन क्यों कहा? क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन दयाल हैं, इसलिए वो दीन है, सब अंगहीन, सारे अंगों से निर्बल है। सारे अंग का मतलब ये मानकर चलिए, भक्ति, उपासना, जप, तप कुछ नहीं। दीन, सब अंगहीन, प्रत्येक प्रकार से कमजोर है, छीन, निर्बल, कमजोर, दुबला है। कमजोर का मतलब शारीरिक नहीं, उसने भक्ति भी नहीं की है, तुम्हारा जप भी नहीं किया है, एक सामान्य व्यक्ति है। दीन, सब अंगहीन, छीन, मलिन, तमाम पापी भी है, मलिन है। मलिन शब्द गंदा भी होता है, अनेक दोषों से परिपूर्ण है, अनेक अवगुणों से भरा हुआ है। भगवान के सामने अपने को कहना पड़ता है, अपनी बड़ाई नहीं करनी पड़ती खुद। अरे भाई, सूर्य ने तो यहां तक कह दिया था, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल खल कामी है, कौन दुष्ट है, कौन खल है, कौन कामुक है। बोले इतना बड़ा एहसान फरामोश मैं हूं कि जिन तनु दियो, जिसने मुझे शरीर दिया है भगवान ने, ताही बिसरायो, मैंने उसको भी भुला दिया है। ऐसो नमक हरामी, मैं ऐसा नमक हरामी। अपनी बड़ाई स्वयं नहीं की जाती, बड़ाई तो वो है जो दूसरे करें। कहते हैं दीन, सब अंगहीन, छीन, मलिन और अघी। अघी कहा, अघ माने पाप होता है। जब अघ माने पाप तो अघी माने पापी। मैं इतना बड़ा पापी हूं, कितने पाप किए हैं? बोले अघाए, बड़ा सुंदर शब्द है। अघा गए, छक गए, तृप्त हो गए, अघाए कस के, सीमा टूट गई। अगर पापियों को कहीं गोल्ड मेडल देना हो तो मेरा नाम नंबर 1 पर आ जाएगा, सर्वोत्तम हूं। अघाए, अघा करके मैंने जो है पाप किए हैं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत निर्बल हूं, तमाम प्रकार से रहित हूं, किसी काम का नहीं हूं, मगर भगवान का हूं। बस इतना, हे मां, इस तरह की बात जब करोगी तो उन्हें दया आ जाएगी। तो और एक, तुमने कहा तुम नाम तो लेते हो, तुम तो राम के भक्त हो। बोले नहीं, नाम ले, नाम तो लिया है मैंने भगवान का, मगर वो स्वार्थ के लिए। बोले नाम ले भरे उदर, केवल पेट भरने के लिए नाम लिया है। बड़ी सुंदर बात है, बड़ा कितना बड़ा व्यंग किया है। तमाम भिखारी कहा करते ना, अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, राम के नाम पर दे दे। तमाम लोग नाना प्रकार के मंदिर मस्जिदों के चंदे लिया करते हैं, इस प्रकार इकट्ठा किया करते हैं। तो नाम ले, नाम तो लिया मगर भरे उदर, केवल पेट भरने में पड़े रहे। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। साथियों, कहते नाम ले, नाम तो मैंने लिया भगवान आपका, मगर आपके जाप के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, अपना पेट भरने के लिए, कमाने के लिए। भगवान के नाम की फैक्ट्री खोल दी, भगवान के नाम की तमाम चीजें कर दी, लोग आकर्षक होकर चले आवे। नाम लय भरे उदर। अरे एक प्रभु, और कितनी बढ़िया बात कही, एक प्रभु दासी, भगवान से कह देना, हे प्रभु एक आपकी दासी, दास कहा है, मैं आपकी दासी का दास हूं। क्या बात है साथियों, बड़ा सुंदर अर्थ बताऊंगा। एक प्रभु दासी, एक प्रभु की दासी है। एक बात देखें आप, भाई कोई आपके घर का काम करने वाली हो, सेविका हो, झाड़ू पोछा करने वाली हो, नौकरानी हो, स्वाभाविक गरीब होगी, परेशान होगी, कमजोर होगी, नाना प्रकार के दुख से घिरी हुई होगी। और उस दासी का अगर कोई बेटा है, दासी का भी दास कोई हो, तो उससे भी गरीब होगा। कह देना भगवान से, हे प्रभु आपकी एक दासी है, ये मैं उसका दास हूं। आप कहिए दासी दास कैसे? साथियों, एक कथा है, शायद ये कथा आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगी,
बिहार बोर्ड में ये शायद क्लास 12th में ये पद है, तमाम एमए क्लासेज में है। एक प्रभु दासी, साथियों श्रीमद् भागवत में कथा आती है, शायद 10वें स्कंध के 23वें अध्याय में, 23वें, बिंद्रा नाम की एक सखी थी कृष्ण की। कृष्ण को भोजन बनाकर ले जा रही थी, उसके पति ने उसे मारा, भोजन में जाने नहीं दिया। वो अपने प्राण त्याग देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रही हूं। भगवान ने उस समय उसकी अंतर हृदय की आत्मा को सुना था और उस समय भगवान ने वरदान दिया था, हे वृंदा जाओ, अगले जन्म में तुम वृक्ष बनोगे और वो तुलसी का वृक्ष होगा और मैं शालिग्राम बनकर, पत्थर का शालिग्राम बनूंगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकी। जब मैं पत्थर बनकर के शालिग्राम बनकर आऊंगा तब तुम हमारे मस्तक पर चढ़ाई जाओगी। आज भी शालिग्राम की मूर्ति, भगवान का भोग, भगवान तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल न रखा गया हो। तुलसी वो थी, बिंद्रा नाम की सखी। अनेक नामों से, अनेक प्रकार, स्वयं मैथिली शरण जी ने भी साकेत में इसका वर्णन किया है। तो कहते हैं दीन मलिन अघी, साकेत में नहीं है, तो नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी। तो कहते तुम्हारी दासी कौन थी? बिंद्रा, जिसका नाम क्या हुआ? तुलसी। ध्यान दीजिएगा, तुलसी नाम हुआ उसका, तुलसी की पत्ती, तुलसी दल। और इनका कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। कितनी सुंदर बात है, ये समझाने का ढंग होता है। जो आपकी एक सखी, सहेली, दासी, सेविका, भक्त तुलसी थी, अरे मैं तो तुलसीदास हूं, मैं तो आपके भक्त का भक्त हूं। कितना दीन हूं, कितना दुर्बल हूं, ये सोचने की बात है। तो एक प्रभु, ये अंतर कथा हो गई, विशेषता आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, परिभाषा हो गई। पद शैली, पद है कबहु अम्ब अवसर पाए। कहते हैं एक प्रभु दासी, दास कहा है, कहता है वो, भगवान चौक जाएंगे, कौन है वो? बूझी हैं। तब भगवान पूछेंगे, अरे सीते क्या बात है, किसकी प्रशंसा कर रही हो, कौन दुखी है? बूझिए, क्या बूझेंगे? सो है कौन, वो कौन है? तब तब कह देना नाम दशा जनाए, तब हमारा नाम बता देना तुलसीदास। और दशा क्या है आप देख चुके हैं, दीन सभागीन, हर प्रकार से क्षीण हूं। तब कहीं भी नाम दशा जनाए, मेरे नाम और दशा को जना देना, बस इतना निवेदन है। मैं उनकी दासी का दास हूं। और जब ऐसा होगा तो सुनत राम कृपालु के, वो राम जो कृपालु हैं, रक्षक हैं सबके, जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक, जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो कहते हैं सुनत राम कृपालु के, भगवान राम कृपालु के सुनते ही, अरे मेरी बिगड़ियो, जो बिगड़ा हुआ समय भी मेरा होगा, मैं तो लोहा हूं, भगवान पारस हैं, जो ही स्पर्श कर लेंगे मैं स्वयं कंचन बन जाऊंगा। मेरी बिगड़ियो, बिगड़ियो माने बिगड़ी हुई स्थिति भी बन जाएगी, उद्धार हो जाएगा, नरक से छुटकारा मिल जाएगा, संसार सागर से पार हो जाऊंगा। बस ये प्रार्थना है, मेरी बिगड़ियो बन जाए। कहते जानकी जग जननी, हे जानकी, दृष्टांत अलंकार भी हो गया, और अम्ब को संबोधित किया है, संबोधन अलंकार भी हो जाएगा। भक्ति भावना से परिपूर्ण पद है, पूरी तरीके से भक्ति रस भी विद्यमान है। माधुर्य गुण भी कह सकते हैं, मधुरता है। कुछ लोग प्रसाद गुण मान लेते हैं क्योंकि भक्ति की बात है। तो जानकी, हे जानकी जग जननी, तुम जग की जननी हो। फिर अनुप्रास आ रहा है, जानकी जग जननी, जननी की किए वचन सहाय, हे जानकी तुम जग की माता हो, सारे संसार की माँ हो, सारे संसार तुम्हारे पुत्र हैं, राम परमेश्वर हैं, राम परम पिता हैं, तुम देवी हो, तुम माँ हो, जग जननी हो, जगत जननी हो। तो हे जगत जननी, जन की, तमाम अपने भक्तों की किए वचन सहाय, तुमने अपने भक्तों के वचनों की सहायता की है, उनकी रक्षा की है। जब भी तेरे आगे किसी ने प्रार्थना की है, हे देवी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, अरे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे, सब सुखी होते हैं किए वचन सहाय। तो बस अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर देंगी, तरे तुलसीदास, तुलसीदास भी तर जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, मोक्ष पा जाएंगे। कैसे तरेंगे? भव संसार रूपी सागर तर जाएंगे।
भव माने संसार। कैसे? तब नाथ गुणगन गाए। कुछ लोग इसका अर्थ ही निकाल देते हैं, तो माने तुम्हारे, नाथ माने भगवान राम के गुणगन, गुणगान करते हुए, गाते हुए तर जाएंगे, राम नाम कहते हुए नहीं। तरह तुलसीदास भव तव नाथ, तव माने तुम्हारा और नाथ माने राम का, अर्थात सीताराम, सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीत तुम्हारा और भगवान का जय सिया राम कहते हुए, भव तव नाथ, तुम्हारा और नाथ का गुणगन, आपके गुण जो हैं उनका समूह है, भगवान राम की तमाम विशाल विशेषताएं हैं कि जिसको जाकर नाम, अरे मरत मुख आवा अधमो मुक्ति होए, श्रुति गावा। तो राम है जिसका नाम मरते स्वयं मुख में आ जाए वो भी मुक्ति को पा जाता है। तो ऐसे तव गुणगन, तुम्हारे गुणगान करते हुए, गाते हुए मैं संसार सागर को त्याग दूंगा। इसलिए हे माँ सीते, एक बार आप कभी मौका मिले, भगवान का मूड अच्छा हो देखकर, मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन और मेरा ये पत्र उन तक पहुंचा देना, ये निवेदन पहुंचा देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। हे आइए एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।